हमें अकेला छोड़ दें सब। शहजादी, तुमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा कि ये सोच रही हो कुछ भी हो जाए कोई भी तुम्हारा जुर्म साबित नहीं कर सकता ना। शहजादी आप किस बात पर गुस्सा हैं? पुरसुकून होकर यहाँ बैठिए। इब्राहिम से बिल्कुल दूर रहो हुरम, वरना मैं कसम खाती हूँ कोई तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अच्छी तरह समझती हो तुम। इब्राहिम को मारने की कोशिश की तुमने, ये मैं जानती हूँ। आप हर मामले पर मुझ पर शक करती हैं शहजादी, जबकि पाशा के बहुत से दुश्मन हैं। उन्हें सिवाय दुश्मन बनाने के कोई और काम ही नहीं आता है। ये बात तुम कह रही हो? आपको समझाया था शहजादी मैंने, पाशा तारिक राहों पर है। उनके साथ चलने के बजाय अपनी अक्लमंदी से उनको राह रास्त पर लाएं, क्योंकि पाशा को इतना जोम है अपने आप पर कि वो भूल गए हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसका अजाला भी देना पड़ेगा एक दिन। इब्राहिम के अपने बनाए हुए नहीं, बल्कि इस खानदान में उसके दुश्मन है, और वो तुम हो हुरम। हर किसी को, हर चीज को दलदल की तरह अपनी तरफ खींच रही हो तुम, लेकिन आज नहीं तो कल ये दलदल खुश्क हो जाएगी। नाजली महरमा कहाँ है? उसे आज देखा नहीं मैंने। वो सुबह पाई बाग गई थी मलिका, अब अपने कमरे में है। अगर आप कहें तो मैं बुलवा लेती हूँ। नहीं, मैं खुद जा रही हूँ वहीं। मलिका। किरास आखा, शहजादे मोहम्मद का दरियाफ्त किया था आपने, वो अभी तक महल वापस नहीं आए। परशम आगा से कहो उसे ढूंढकर घुड़सवारी के लिए ले जाए। शहजादे तो इब्राहिम पाशा के साथ गए हैं मलिका। खिजर खैरुद्दीन पाशा से मिलने कारखाने गए हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम ये? मेहमद को तो इस वक्त घुड़सवारी के लिए जाना होता है। वल्लाह मुझे तो यही बताया गया है मलिका। मलिका, आपने मुझे याद फरमाया। मैंने तुमसे क्या कहा था सुम्बुल? अभी कल ही मैंने तुम्हें क्या समझाया था, भूल गए? क्या हुआ मलिका? मेहमद कहाँ है? बताओ मुझे फौरन। रुस्तम आगा के साथ वो बगीचे में है। किराज आका के मुताबिक ऐसा नहीं है। उसके मुताबिक शहजादा इब्राहिम पाशा के साथ महल से बाहर क्या है? खिजर खैरुद्दीन पाशा के कारखाने उनसे मिलने के लिए क्या है? मलिका, ये मुमकिन नहीं। कुछ देर पहले अमीरुल बहर पाशा से मिल चुका हूँ। इब्राहिम पाशा से मुलाकात के लिए आए थे। मैंने कहा पाशा नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेहमद मेरे बेटे, यकीनन वो उसके साथ कुछ करेंगे। मैं कौन सी रियासत जाऊंगा पाशा? इसका फैसला तो सिर्फ आका करेंगे शहजादे, लेकिन आपके जहन में कोई रियासत है तो बताएं। मैं आमसिया जाना चाहता हूँ। आमसिया? आमसिया बहुत बड़ी रियासत है। आप जानते हैं सरहदों की निगरानी वहीं से की जाती है। वहां तजुर्बा हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ होगा। हम क्यों आए हैं यहाँ? मैं आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाना चाहता था शहजादे। मैं पहले अक्सर फरागत में यहाँ आया करता था, सोचने के लिए, कुछ लम्हे आराम करने के लिए, और बस। मलिका। आका को फौरन मेरे आने की खबर दो।
आका यहाँ नहीं है मलिका। कहाँ गए हैं आका? मालूमात नहीं है मलिका। मलिका खुर्रम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, परचम आका कहाँ है? शहजादे मेहमद और इब्राहिम पाशा के हमरा गए हैं। मलिका, रुस्तम आका, मेहमत नहीं है, वो उसे कत्ल कर देंगे, कुछ करो। तसल्ली रखे मलिका, कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? वो इब्राहिम पाशा के साथ गया है। कारखाने जाने का कहा था लेकिन झूठ था, वहाँ नहीं है। परचम आका भी नहीं है, उन्हीं के साथ होगा शायद। आगा, क्या तुम जानते हो कहाँ गए हैं? जानता हूँ आगा। शहजादे, थोड़ा एहतियात से। मुस्तफा भाई की कोई खबर है क्या? शहजादे बखैर है। वो आप जैसे पुरखुलूस भाई के सबब बहुत खुश और मुतमईन है, क्योंकि आपने उन्हें बचाने की खातिर खुद को सामने कर दिया था। वो भी मेरी जगह होते तो यही करते। इसमें कोई शक की बात नहीं। और कितनी देर यहाँ ठहरना होगा? पाशा की सफीर से मुलाकात है, कुछ ही देर में चले जाएंगे वो। मेरे परवरदिगार, तो हिफाजत फरमा मेरी औलाद की। आमीन मलिका, आमीन। इनसे कहो सुबह तेज चले। और तेज चलाओ आगा, और तेज चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक क्यों गए? मैं भी देखता हूँ। मलिका, रुस्तम आगा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? उनकी मुलाकात की जगह यह है। अस्मा नूर, बाबा। आजा। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी शहजादी, आओ इधर बैठते हैं। कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। खुश हो ना तुम यहां पर? खूब। मेरी प्यारी शहजादी। मलिका, आप बग्गी में जाएं, हम देख लेंगे। मलिका को बग्गी में ले जाओ। छोड़ो मुझे। परचम आगा, मेरा बेटा।
ओरम, क्या हुआ तुम्हें? सुलेमान हमारा बेटा मेहमत। वालिदा, मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? ओरम, बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? मैंने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कैसा ख्वाब था वालिदा, और वो भी इस वक्त? बहुत भयानक ख्वाब था। ये लिबास कहाँ से आया? इब्राहिम पाशा ने तोहफा दिया है। इब्राहिम पाशा, कैसी हैं आप? अगर इसी वक्त तुम्हारी जान भी निकाल दूं तब भी तसल्ली नहीं होगी मुझे। आपके पास मुझे मारने की ताकत नहीं। मैं समझा था अब तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरी औलाद से दूर रहोगे तुम। मेरी बेटी को जब आप अगवा कर रही थी तो मैंने भी यही कहा था। वो अलग बात थी। अलग बात नहीं थी। शाहीन और कबूतर के माबैन इम्तियाज का जिक्र आपसे किया था ना। मेरा ख्याल है कि अब वो इम्तियाज आप समझ गए होंगे। मैं जिस वक्त चाहूं जो कुछ चाहूं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, खासतौर पर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात आप ना भूलें, सिर्फ इसलिए एक बार फिर बता देता हूं आपको, मैं कभी भी किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकता। और शहजादों की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ? मैं जिस तरह शहजादे मुस्तफा की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही शहजादे मेहमत की भी हिफाजत करूंगा मैं। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपसे और आका से भी ज्यादा। और वो सिर्फ इसलिए कि हमारे शहजादे पूरी सल्तनत और इस तुर्क खानदान का अजीम मुस्तकबिल है। मैं इब्राहिम पाशा के साथ गया था, काफी अच्छी गुफ्तगू रही। फने हर्ब के लिए जाने तक उनके साथ रहूं, वो ये चाहते हैं। कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, सबकी तफसील वो मुझे समझाते हैं। इसके अलावा सफर अतालिया की तैयारी के मुतालिक भी बातचीत रहती है। आला, अतालिया का सफर निहायत अहम है मेहमत। रोमा काफिरों का कल्ब है। इस्तांबुल की भी एक जमाने में यही अहमियत थी, और अब यह हमारा कल्ब है। अल्लाह की रजा और आपकी जहानत से हम जरूर एक दिन रोमा को फतह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इब्राहिम पाशा बरी सिपा के, खिजर खैरुद्दीन पाशा बहरी सिपा के निहायत ताकतवर और समझदार सालार हैं। उन दोनों के जेरे साया बहुत सी फतुहात हमारी मुंतजिर हैं। अल्लाह हमें ताकत दे मेहमत, अल्लाह हमें ताकत दे। आओ। आका, शहजादे। आओ इब्राहिम। मेहमत तुम्हारा और खिजरुद्दीन पाशा का जिक्र कर रहा था। इसकी राय क्यों अजीम सालार हो? इनकी नवाजिश है। हमारी असल ताकत तो आपकी मौजूदगी और आपके अजीम फैसले हैं आका। शहजादे बहुत पुरजोश हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी काबिलियत और जहानत के सबब हमसे भी बहुत बड़े सालार बनेंगे मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह। इब्राहिम, तुम पर जो लोग हमलावर हुए थे, क्या उन लोगों का कुछ पता चला तुम्हें? क्या वो गिरफ्तार हो सके? वल्लाह शहजादी,
शहजादे महमद कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खबर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो सुंबुल आगा? क्या मतलब वो नहीं है? महमद कहाँ है? मलिका। वालिदा। मेहरमा, महमद कहाँ है? क्या हो गया मेरे भाई को? क्या हो सकता है? सुंबुल आगा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जगह देख ले, नहीं है कहीं। परेशान मत हो, मेहमद अपने बाबा के पास है। अल्लाह तेरा शुक्र है या रब्बल आलमीन। शहजादी कैसे है मलिका, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सुंबुल। अल्लाह तेरा शुक्र है। वालिदा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेहमद ने शाही बागीचे में जाने का कहा था मुझसे, लेकिन इब्राहिम पाशा के साथ महल से बाहर चला गया। जब मुझे खबर नहीं मिली तो मैं परेशान हो गई। मेहरमा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मलिका आप ठीक तो है ना? इब्राहिम पाशा ने हमारे साथ खेल खेला था, सिर्फ मुझे खौफजदा करने के लिए, और वो जीत गया। मुझे मौत से पहले मार दिया उसने। मलिका कैसा खेल है ये? शहजादी की पोशाक देखी हमने, परचम आगा की हालत तो मालूम ही है। एक दूसरी पोशाक उसे तोहफे में दी है। शायद मुझे डराना चाहता था ये सब करके। ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की हिफाजत कर, उन्हें हर तरह के दुख दर्द से दूर रख। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुरम, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? सुलेमान, मेहमद को फन हर्ब सीखने मत भेजो, खुदा रहा ऐसा मत करो, मैं बहुत डर रही हूँ। इस मौजू पर बात हो चुकी है, बैठ जाओ। सुलेमान, मैंने ख्वाब देखा था, एक बहुत भयानक ख्वाब। मैं अपना बेटा खो चुकी थी, हर जगह ढूंढ रही थी, ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। मैं बहुत डर गई। और फिर बाद में एक पहाड़ी के नीचे एक पोशाक पड़ी हुई नजर आती है मुझे। वो मेहमद की पोशाक थी। इसे खैर की अलामत समझो हुरम। पहुंच लो आंसू, मत सोचो इस तरह। हमारा बेटा मेहमद एक जुर्रतमंद और दिलेर शहजादा है। उसकी तैयारी के लिए इब्राहिम पाशा बजाते खुद तवज्जो दे रहा है। मुझे इसी बात का तो डर है सुलेमान। तुम भी जानते हो कि इब्राहिम पाशा शहजादे मुस्तफा का तरफदार है, सिर्फ उसी की हिफाजत करता है। मैं अपने हाथों से उसे एक रकीब के हवाले नहीं कर सकती कभी भी। हुरम, उसे भेजना चाहता है वो, क्योंकि इस तरह हम दोनों से जान छूट जाएगी। ये खतरा मेरे अलावा कोई नहीं भाग रहा और कोई यकीन नहीं कर रहा सुलेमान। जब तक मैं जिंदा हूं याद रखना, तुम्हें और मेहमद को कोई शख्स भी जरर नहीं पहुंचा सकता। आइंदा कभी मुझे बगैर बताए तुम कहीं भी नहीं जाओगे मेहमद। वालिदा, मैं बच्चा नहीं हूं अब, मुझे इसकी क्या जरूरत? फन हर्ब सीखने जा रहा हूं। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम कहीं भी नहीं जा सकते, समझ गए?
कि ये दुनिया भी तुम्हारी तरह मासूम हो सकती, लेकिन नहीं है। मेरे बेटे, बात सुनो मेरी। मैं तुम्हारी फलाह के सिवा और कुछ भी नहीं चाहती मेहमत। मेरी बात गौर से सुनो फरजंद। आज के बाद याद रखना, तुम आका के अलावा किसी के साथ भी बाहर नहीं जाओगे, सुन लिया तुमने? मुझे डरा रही हैं आप। कल भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेहमत, ठीक है वालिदा, नहीं जाऊंगा। वालिदा। मेहरमा, आप तो पहले ही मौजूद हैं। हाँ, बस जा रही थी अभी। कोई बात हुई है क्या? नहीं, मैं सिर्फ भाई से मुलाकात के लिए आई थी। ठीक। मलिका, बात सुनो मेरी। शहजादे के साथ हर वक्त तुम होती हो ना? शहजादे की आरजू के मुताबिक मलिका। अब मोहतात रहोगी, मेरा हुक्म है ये। जैसा आपका हुक्म मलिका। हो